नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव चतुर्वेदी आप सबका अभिवादन करता हूं। हम जो ये वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं ये मंगल के ऊपर आधारित है। मंगल 16 अगस्त 2020 को 7:21 पर मीन राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है जो मेष में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर ये 10 सितंबर तक मार्गी रहेंगे। उसके बाद 10 सितंबर को रात्रि 12 बजे ये वक्री हो जाएंगे और वक्र गति से चलते हुए ये इस राशि से 4 अक्टूबर को निकलकर दोबारा से मीन राशि में वापस पहुंच जाएंगे। तो मंगल का मेष राशि में संचरण जो कि 16 अगस्त से लेकर 4 अक्टूबर तक रहेगा, उसका मानव जीवन या आप पर हम पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आया हूं और इसके ऊपर मैं बृहद चर्चा करूंगा। आपको बताऊंगा कि आपकी राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहने वाला है। अभी जो गोचरीय स्थिति बनी हुई है उसके अनुसार मंगल अपनी मेष राशि में पहुंच जाएंगे 16 अगस्त को और गुरु एवं केतु अपनी गुरु के साथ धनु राशि में होंगे। ऐसी स्थिति में गुरु की पंचम दृष्टि मंगल पर होगी, शुभ दृष्टि मंगल पर होगी, केतु की भी संयुक्त दृष्टि मंगल पर होगी। गुरु और केतु 9 नंबर यानी धनु राशि में एक साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। तो जो स्थितियां उत्पन्न होंगी यानी कि जो केतु है, केतु के द्वारा गुरुवत फल ही दिया जाएगा क्योंकि वो गुरु के साथ गुरु की राशि में बैठे हुए हैं और गुरु साथ में है। तो ऐसी स्थिति में मंगल के ऊपर शुभता आएगी। मंगल अत्यंत शुभ फल देने वाले होंगे। मंगल शरीर के अंदर रक्त के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं, धैर्य के कारक हैं और पराक्रम के भी कारक हैं। जब मंगल मेष राशि में बैठेंगे तो वो स्वयं के घर में होंगे और मेष, कर्क, तुला एवं मकर राशि में रोचक नामक राजयोग निर्मित करेंगे। तो आइए मैं आपको चित्र दिखाता हूं और बिना वक्त गंवाए आपकी राशियों का हाल बताता हूं कि इस गोचरीय व्यवस्था का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए चलते हैं हम अपने चित्रों की तरफ। ये आपके सामने पहला चित्र आ रहा है, मेष राशि का है। ये जिन जातकों की कुंडली में 1 नंबर में चंद्र बैठे हुए हैं ये फल उनके लिए है। यहाँ पर जो मंगल है वो आपके लग्न के स्वामी होते हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। मंगल लग्नेश होने के कारण यहाँ पे अष्टमेश का दोष नहीं लेते हैं, यानी कि उनको इसका दोष नहीं लगता है। मंगल जब अपने स्वयं की राशि में केंद्रवत बैठेंगे तो रोचक नामक राजयोग निर्मित करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिला, शहर और गांव में प्रमुख होते हैं। तो इस समय आपकी इज्जत में इजाफा होगा। आप किसी की भी सभा का मान और सम्मान बढ़ा सकते हैं। इस समय आपको उत्तम भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। आप नए वाहन खरीद सकते हैं, भवन खरीद सकते हैं, यानी जो आपको सुख प्राप्त होने हैं वो पूर्ण रूपेण सुख प्राप्त होंगे। यहां से बैठकर मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे जहां से सुख और सारे संसाधन देखे जाते हैं। माता के स्वास्थ्य में कुछ नरमी देखने को मिलेगी। आपका व्यक्तित्व निखरेगा। यहाँ पर जब मंगल बैठेंगे तो आप में एक जो अवगुण आ सकता है वो ये है कि आप किसी भी कार्य के लिए जल्दबाजी कर सकते हैं। आपका ये जल्दबाजी करना आपको किसी भी परेशानी में डाल सकता है। तो आप कोशिश करिए कि आप किसी भी कार्य करने के लिए जल्दबाजी ना करें। यहां से बैठकर गुरु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। सप्तम भाव को देखने से आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। लेकिन मंगल आपको क्रोधी बनाते हैं तो आप बेवजह अपने जीवन साथी के ऊपर क्रोध न दिखाएं। ये आपके लिए हिदायत है, नहीं तो
आप अपने अच्छे माहौल को भी बुरा बना सकते हैं। इसके बाद आपका मंगल इस राशि में, मेष राशि में बैठकर अपनी अष्टम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेगा, यानी स्वयं के भाव, जो इस अष्टम भाव में स्वयं की राशि होगी वृश्चिक, उसको देखेगा। तो ऐसी स्थिति में यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा तस्य तस्यास्त वृद्धि, आपके पुरातत्व में और आपकी आयु में वृद्धि होगी। आइए अब आगे वाली राशि का हम हाल जानते हैं। ये जो दूसरा चित्र आ रहा है ये है वृषभ राशि का। वृषभ राशि में मंगल जो है वो दो स्थानों के स्वामी होते हैं, एक द्वादश स्थान और एक आपके सप्तम स्थान। यहां पर सप्तमेश और द्वादशेश होते हुए मंगल द्वादश स्थान में होंगे। ऐसी स्थिति में आप कुछ कड़वा बोलेंगे। ये समय आपको आपकी पत्नी से कुछ अनबन भी करा सकता है। अगर आपका विवाह अभी फिलहाल में ही हुआ है तो ये समय ऐसा होगा कि आपके खटपट ज्यादा होगी कुछ अपनी धर्मपत्नी से। यहां से बैठकर जब मंगल बैठे होते हैं, स्वग्रही होते हैं, तो आपका खर्चा भी बढ़ा देते हैं। यहां से बैठकर मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से आपके छठवें भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से आपको जो आपने धन कर्जे के रूप में लिया हुआ है उसको उतारने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप इसको उतार सकते हैं क्योंकि मंगल स्वग्रही है। लेकिन ये स्थिति जो है वो जिन लोगों ने कर्जा ले रखा है उनके लिए थोड़ा मुश्किल भरा दौर है, क्योंकि उनके ऊपर पूरा प्रेशर आएगा। अपना जो व्यक्ति जिसने आपको कर्जा दिया हुआ है वो अपना कर्जा निकालने की पूर्ण कोशिश करेगा। अगर आपने कोई कर्जा दिया हुआ है तो आप भी, ये समय आपके लिए अनुकूल है। आप प्रयास करिए, आपको आपका धन अवश्य प्राप्त होगा। आपको थोड़ा टाइट होना पड़ेगा, आपके धन प्राप्ति के योग निर्मित हो जाएंगे। यहां से बैठकर मंगल अपनी तृतीय दृष्टि से आपके सहोदर के भाव को देखेंगे। आप अपने भाई बहनों को साथ लेकर चलेंगे। अगर कोई बच्चा छोटा है और उसके माता पिता दूसरे संतान के लिए प्रयासरत हैं तो ये समय अच्छा है। उसके भाई का योग निर्मित हो रहा है, उसको भाई प्राप्ति का योग है। अगर आप बड़े हैं तो आपको अपने भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा, बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। तो छोटे भाई बहनों का जो आपका दायित्व है आप उसका निर्वहन करेंगे। यहां से बैठकर मंगल अपनी अष्टम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डालेंगे, जो कि आपके जीवन साथी का भाव है। तो यहाँ पर भी मधुरता रहेगी। मैंने बताया था अभी कि अगर आपकी शादी अभी फिलहाल में ही हुई है, साल, 1.5 साल, 2 साल हुए हैं, तो थोड़ी सी आपके में अनबन रह सकती है, खटास रह सकती है, क्योंकि आपकी जो जिब्या है वो कड़वा बोलेगी और इसकी बदौलत आपको आपसी सामंजस्य बिठाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आपका विवाह पुराना हो चुका है तो आपका जो जीवन साथी है वो ये समझ चुका है कि आप बोल तो देते हैं लेकिन आप अपने अंदर कुछ नहीं रखते। तो इस जो गुण है इसकी बदौलत वो आपको स्नेह करेगा। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो स्नेह पूर्वक कटेगा। आइए अब आगे हम चर्चा करते हैं मिथुन राशि के ऊपर। ये सामने जो आपके चित्र आ रहा है ये मिथुन राशि का है। मिथुन लग्न में जो मंगल देव हैं वो 2 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक मेष और दूसरी वृश्चिक। मेष राशि इनके लाभ भाव में आती है और जो वृश्चिक राशि है वो इनके छठवें भाव में आती है। इन 2 भावों का स्वामी होने के कारण मंगल यहाँ पे पाप फल प्रदाता है। और वो जो लग्न है ये मिथुन, ये उग्र, उष्ण व क्रूर है। और जो मंगल का खुद का स्वभाव है वो भी उग्र, उष्ण व क्रूर है। फलतः यहाँ पर मंगल और जो मिथुन लग्न है उसका आपसी सामंजस्य बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ पर जो मंगल है वो आपके एकादश स्थान में बैठकर अच्छे फल देगा, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यहाँ पर जब मंगल बैठेगा आपके आमदनी वाले भाव में तो आपकी आमदनी में इजाफा करेगा। इस समय आपको आमदनी बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ से बैठकर मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके धन भाव को देखेगा। ऐसी स्थिति में
आपके धन के भंडार बढ़ेंगे। यहां से बैठकर मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा, तो यहां पर दृष्टि डालने से आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन साथ ही संतान पक्ष से आपको चिंताएं भी बनी रहेंगी। आप संतान की ओर से चिंतित भी रहेंगे। आप ये सोचेंगे आप निश्चिंत रह सकते हैं, आप ऐसा नहीं है, आपको संतान की तरफ से चिंताएं सताती रहेंगी। यहां से मंगल बैठकर अपनी अष्टम दृष्टि से आपके छठवें भाव को देखेंगे। आप अपने शत्रुओं का नाश करने में इस समय सक्षम होंगे। अपना जो लिया हुआ ऋण है उसका नाश करने में आप सक्षम होंगे। यहाँ पर बैठकर जो अष्टम दृष्टि आपके छठवें भाव पर आ रही है, तो आपका अगर कहीं धन फंसा हुआ है तो आप उसके लिए प्रयासरत हो जाइए। थोड़ा सा टाइट होने से आपको यहाँ पर भी लाभ प्राप्ति के योग हैं, यानी कि आपका फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं हम कर्क राशि के ऊपर। कर्क लग्न में मंगल परम राजयोग कारक होता है, और यहाँ पर जब वो कर्क लग्न में होने के बावजूद वो मेष राशि में बैठता है आकर, तो केंद्रगत हो जाता है। और ऊपर से गुरु और केतु की शुभ दृष्टि इस पर पड़ रही है, तो ये एक अच्छा योग है, क्योंकि पाप प्रभावी ग्रह जब केंद्रगत आता है और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो वो अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। यहाँ पर बैठने के बाद मंगल कुलदीपक राजयोग निर्मित कर रहे हैं, रोचक राजयोग निर्मित कर रहे हैं, पद्म सिंहासन योग निर्मित कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ मंगल दशमस्थ बैठने से दिग्बली भी है। ऐसी स्थिति में आपका जो ये समय है 16 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक का, ये अत्यंत श्रेष्ठ समय है कर्क लग्न वालों के लिए। जो कर्क राशि वाले हैं, माफ कीजिए, जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप कोई भी बड़ा कार्य करिए, उसके ऊपर विचार मनन करने का बहुत ज्यादा समय नहीं है, आप इसको कर डालिए। आपके लिए ये समय अति उत्तम और शुभ है। यहां से बैठकर जो मंगल है वो अपनी चतुर्थ दृष्टि आपकी लग्न पर डालेंगे। आप इस समय घमंडी हो सकते हैं। आप अपने परिवार का नाम इस समय उज्जवल करेंगे, क्योंकि कुलदीपक राजयोग निर्मित हो रहा है। इस समय में आप अपने परिवार का नाम बढ़ाएंगे। आपको जो आप कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। यहाँ से बैठकर रोचक राजयोग के कारण आपको धन संपत्ति इन सब में बढ़ोतरी दिखाई देगी। यहाँ से बैठकर मंगल अपनी सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव पर डाल रहे हैं, जहाँ के मंगल कारक माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको माता का सुख, भवन, वाहन, इन सारे सुख में बढ़ोतरी दिखाई देगी। आप अगर कोई मकान या वाहन लेने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए सर्वोत्तम है। इस समय आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं, आपके लिए ये समय शुभ रहेगा। यहाँ से बैठकर मंगल अपनी अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव, जहां पर वृश्चिक राशि है, वहां पर डालेंगे। ऐसी स्थिति में आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान से थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं, लेकिन वो चिंता व्यर्थ होगी। चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि आप पिता होंगे तो आप चिंतित रहेंगे, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। ये समय आपके लिए सर्वोत्तम है और इस अवसर का आप लाभ उठाइए। दोनों हाथों से आप इसका लाभ लीजिएगा। आइए अब हम अगली राशि के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगली राशि आ रही है सिंह। ये सिंह राशि की कुंडली है। सिंह लग्न में मंगल सुखेश एवं भाग्येश होने के कारण पूर्ण योग कारक होते हैं। यहाँ मंगल केंद्र एवं त्रिकोण दोनों स्थानों के स्वामी हैं। यहाँ पर मंगल अपनी स्वयं की राशि मेष में बैठते हुए आपके 9वें भाव में, यानी 9वें घर यानी भाग्य स्थान में बैठे होंगे इस समय। यानी 16 अगस्त से लेकर 4 अक्टूबर तक मंगल इस स्थिति में रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में स्वयं के घर में जब मंगल भाग्य स्थान में बैठेंगे तो जातक को परम भाग्यशाली बनाएंगे। ऐसी स्थिति में जातक अगर शिक्षारत है तो शिक्षा में उसको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, संपत्ति उसको अच्छी प्राप्त होगी,
जो स्त्री का सुख है वो अच्छा प्राप्त होगा। संतान का सुख बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। घर वाहन, नौकर चाकर, इन सारी चीजों का पूर्ण सुख उसको इस समय प्राप्त होगा। यानी अगर बोला जाए तो जातक परम ऐश्वर्यशाली एवं वैभवपूर्ण जीवन इस काल में वो जिएगा। यहां से बैठकर मंगल अपनी चौथी दृष्टि आपके व्यय भाव पर डालेंगे, जिससे आपका इस समय खर्चा बढ़ा चढ़ा दिखाई देगा। जो सप्तम दृष्टि है वो आपके तृतीय स्थान यानी सहोदरों के भाव पर दिखाई पड़ेगी, जिससे आप अपने भाई बहनों को सुखी करेंगे और अपने पराक्रम में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। जो आपकी कुंडली है उसमें भाग्य स्थान में बैठते हुए मंगल अपनी अष्टम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर डालेंगे, तो आपको जमीन जायदाद में भी इस समय बढ़ोतरी दिखाई देगी। तो जो जातक सिंह लग्न के हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आप इस समय सुखपूर्ण जीवन जिएंगे और आपके पास विलासता की सारी चीजें इस समय उपलब्ध होंगी। आइए आगे वाली राशि यानी कि कन्या राशि के ऊपर वार्तालाप करते हैं। ये जो चित्र आ रहा है ये कन्या राशि का है। कन्या लग्न में मंगल तृतीयेश व अष्टमेश होने से परम पापी हैं। कन्या लग्न में मंगल नकारात्मक ऊर्जा प्रदायक भी होते हैं। यहाँ अष्टम स्थान में मेष राशि होगी जहां पर कि मंगल बैठे होंगे। अष्टमेश के अष्टम में होने से विमल नामक विपरीत राजयोग निर्मित होगा। साथ ही पराक्रम भाव का स्वामी जब 6, 8, 12 इन स्थानों में पहुंच जाता है तो पराक्रम भंग योग निर्मित करता है। लेकिन यहाँ पर मंगल स्वग्रही होंगे और विमल नामक विपरीत राजयोग निर्मित करेंगे, तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न नहीं होंगी। यहाँ पर आपका जो कीर्ति है वो वृद्धिदायक होगा, पराक्रम भी आपका बढ़ेगा। यहाँ पर जब मंगल बैठे होते हैं तो जो जातक है वो बहुत सारी विलक्षण प्रतिभाओं का धनी होता है। तो इस समय आपके अंदर जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं वो उजागर होंगी और आप एक तरीके से अपना जो पराक्रम है उसको सिद्ध करने में कामयाब रहेंगे। यहाँ पर बैठकर जो मंगल है वो अपनी दृष्टि आपके लाभ भाव पर डालेंगे। तो यहाँ से जब अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश लाभ भाव पर दृष्टि डालता है तो ऐसी स्थिति में आपके लाभ में कमी दिखाई देगी, यानी आपके द्वारा किए गए कार्यों का आपको पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा। यहाँ से बैठकर सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर डालेंगे तो आपका जो धन बचाया हुआ है उसमें भी आपको कमियां देखने को मिलेंगी। तीसरी दृष्टि आपके सहोदरों के भाव पर डालेंगे। सहोदरों से आपका, क्योंकि जो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा, तो जो आपके सहोदर यानी कि जो आपके भाई बहन हैं उनसे आपके संबंध इस टाइम पर मिले जुले रहेंगे। उनको न तो हम खराब कह सकते हैं न बहुत अच्छा कह सकते हैं, मिले जुले आपके जो भाई बहनों से संबंध रहने वाले हैं वो मिले जुले रहेंगे। यहाँ पर जब मंगल बैठ जाता है तो उसका प्रभाव इससे पहले वाली यानी सप्तम भाव पर भी पड़ता है। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी इस समय कुछ कड़वाहट लिए रहेगा। बच्चों की तरफ से भी आप चिंतित रह सकते हैं। आपके जो बड़े भाई हैं उनमें भी आपके सुख में कमी देखने को मिलेगी। उनसे भी जो आपको सुख प्राप्त होते हैं, बड़े भाई से जो सुख प्राप्त होने हैं उनमें भी आपको न्यूनता देखने को मिलेगी। तो ये जो आपका समय है ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो काटने का है। इसको काटिए, जैसे भी काटा जा सकता है। मित्रों, आज मैंने आपको 6 राशियों का हाल बता दिया है। बची हुई जो 6 राशियां हैं उनके हाल के साथ मैं जल्दी ही आपके सामने दोबारा आऊंगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। आपका आने वाला दिन शुभ हो। नमस्कार। जय सिया राम।